जय गुरुदेव। देव सत्ता जब प्रत्यक्ष रूप से कृपा करती है तो हमारे जीवन में प्रसन्नता प्रतिक्षण अनुगुंजित होने लगती है। संपूर्ण वातावरण अनुकूल और दैवीय हो जाता है। प्रसन्नता पग पग पर साथ रहती है। प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण सतोगुणी हो जाता है। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन शैली त्यागपूर्ण है। हमारे मन में चहुओर विश्व में शांति की कामना को लेकर के निरंतर चिंतन होता रहता है और संपूर्ण धारा इस पावनत्व के साथ आनंदित रहती है कि कहीं तप, त्याग, योग और अहर्निश देव चिंतन हो रहा है, देव आराधन पूजन हो रहा है। भगवत कृपा से एकादशी इसी तारतम्य में अत्यंत आवश्यक और महनीय व्रत है। 12 महीनों में कभी कभी तो 26 एकादशी आती हैं, अर्थात एक महीने में 2 एकादशी आती हैं और 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं। लेकिन जब अधिक मास लगता है तो 2 एकादशी अतिरिक्त होती हैं, तब वे 26 एकादशी होती हैं। प्रत्येक मास की एकादशी का भिन्न भिन्न अर्थ और फल है। हमारे मन मानस में तप का अभ्युदय करा देने वाली, कामनाओं की पूर्ति कर देने वाली और सर्व सिद्धि प्रदान कर देने वाली एकादशी होती है। यह पवित्र मास कार्तिक मास अत्यंत महनीय है, नारायण को परम प्रिय है। परमात्मा माधव श्री हरि कृष्ण के अगर कुछ सर्वाधिक प्रिय मासों में एक मास है तो वह कार्तिक मास है। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास में किया गया तप अनंत गुना फल प्रदान करता है। यहाँ नित्य उपवास, व्रत और जीवनचर्या में सकारात्मकता की चिंतन अवधारणा को बल प्रदान किया गया है। प्रत्येक जातक को एकादशी व्रत रहना चाहिए। अगर एक वर्ष में हम इन समस्त एकादशियों का व्रत रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर दैवीय गुणों का संचार हो जाता है। हमारा जीवन चतुर्दिक अभ्युदय कारक हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए 2 एकादशी आती हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती हैं और शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी नामक एकादशी होती हैं। कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष हो, जैसे गाय चाहे काली हो अथवा गाय चाहे गोरी हो, लेकिन उसका दूध तो पावनत्व प्रदान कर देने वाला परम पवित्र उज्जवल वर्ण का ही होता है। गाय चाहे किसी भी रंग की हो, लेकिन उसका दूध तो सफेद रंग का होता है। उसी तरह एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, वह परम पवित्र होती है और इस दिन उपवास करने से, व्रत करने से, तप करने से व्यक्ति के समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में पवित्रता का आधान होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी, यह अत्यंत महनीय है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कार्तिक मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। तब नारायण श्री हरि ने युधिष्ठिर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का फल बताते हुए कहा कि एक बार इस धरती पर मुचकुंद नाम का एक परम प्रतापी राजा था।
जो नारायण श्रीहरि का परम भक्त था और भक्त होने के कारण उसके जीवन में सदाचार, सरलता, विनम्रता और उसके जीवन में विद्वत्ता थी। वह अपने जीवन को सकारात्मक रूप से अनुकूलता के साथ, परम प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करता था और निरंतर एकादशी का व्रतोपवास करता था। उसके जीवन में एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा, जैसा कि उसका नाम था चंद्रभागा, वह चंद्रमा की किरणों की तरह शीतल थी। उसका मन अत्यंत पवित्र था। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और 8 वर्ष की अवस्था से निरंतर एकादशी का व्रत करते हुए ही उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। धीरे धीरे जब वह बड़ी हो गई, उसके विवाह के लिए राजा प्रयत्नशील हुए। तब राजा ने अपने लिए एक सुंदर शोभन नामक दामाद को प्रशस्त पाया और उन्होंने अपने सुंदर दामाद के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। चंद्रभागा और शोभन आनंद के साथ रहने लगे। एक समय की बात है, शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और संयोग से वो दशमी की तिथि थी। जैसे ही शोभन अपने ससुराल में आकर बैठा, उसने अपने कानों से सुना कि चारों ओर यह ढिढोरा पिटवाया जा रहा है कि कल एकादशी है, कल सभी व्रत रहेंगे, कहीं भी अन्न का निर्माण न हो, कोई भी जल इत्यादि भी ग्रहण न करें। इस तरह का उद्घोष सुन करके शोभन के मन में यह विचार आया। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, देवी तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तब चंद्रभागा ने समझाया, इस राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करता। सभी लोग त्याग तपस्या के साथ रहते हैं। मनुष्यों की बात क्या कहें, पशु पक्षी और कीट पतंगे भी इस दिन आहार नहीं लेते। चारों ओर सभी व्रत रहते हैं। और हे अत्यंत श्रेष्ठ शोभन, अगर आप आहार लेंगे तो बहुत प्रतिकूल होगा। चारों ओर लोक लज्जा के निवारणार्थ हमें व्रत करना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि आप एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करें। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा की बात मान करके व्रत रहने का संकल्प लिया और वो एकादशी के दिन निराहार रहते हुए, जल भी ग्रहण न करते हुए धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगा। सायंकाल तक तो जब लोग प्रसन्नता में आनंदित हो रहे थे, उसका मुख म्लान हो गया था। रात्रि में लोग जागरण करके एकादशी का उत्सव मना रहे थे, भगवान हरि का नाम ले रहे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दामाद म्लान मुख होकर के निरंतर शरीर के गलित हो जाने के कारण, भूख से अत्यंत दुखित हो जाने के कारण, व्याकुल और व्यथित होने के कारण मानो वो असक्त सा होकर के नीचे धरा पर गिर पड़ा। और द्वादशी के प्रातः काल तक, सूर्योदय होने तक शोभन के शरीर से प्राण निकल गए और उसका शरीर धरा पर निर्जीव होकर के पड़ा रहा। यह दशा देख करके चारों ओर अत्यंत दुख का वातावरण हो गया। चंद्रभागा ने प्रणति करके ठीक प्रकार से समस्त कार्य संपन्न किए। राजोचित ढंग से अंतिम संस्कार किया गया। चंद्रभागा यहीं अपने नगर में रह गई। कुछ समय बीत जाने के बाद राज्य के ही एक व्यक्ति सोम शर्मा, जो परिभ्रमण करने में, तीर्थाटन करने में और धाम की यात्रा करने में अत्यंत प्रवीण थे, वे भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत के शिखर पर परम रमणीय देवपुर नाम के एक स्थान पर पहुंचे।
वहां पर शोभन को राजा के रूप में देख करके मानो कुबेर की तरह ऐश्वर्यशाली हो रहे थे शोभन, देखकर अचंभित हो गए। शोभन ने भी सोम शर्मा को देखकर उनका स्वागत किया और अपनी चंद्रभागा का हाल जाना। सोम शर्मा ने बताया कि आपको यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आपको कैसे यह शरीर मिला, इस स्थान पर आप कैसे आए। तब शोभन कहते हैं कि यद्यपि मैंने बहुत मन से एकादशी का व्रत नहीं किया था, तथापि मैंने एकादशी का व्रत करते हुए मेरे शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए और जिसके प्रभाव से मुझे मंदराचल पर्वत पर यह ऐश्वर्यशाली नगर और इसका मुझे राजा का स्वरूप प्राप्त हुआ। यह सुनकर सोम शर्मा बहुत आशान्वित हुए, लौट कर आते हैं और यहाँ पर यही सारा वृत्तांत वो चंद्रभागा को बता देते हैं। चंद्रभागा भी अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। शीघ्र ही वहां पहुंच करके देव ऋषि आश्रम के निकट अपने शरीर का मानो रूपांतरण कर मंदराचल पर्वत शिखर पर जैसे ही चंद्रभागा पहुंचती है, उसको देख करके शोभन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, अपने वामांग में स्थान देते हैं। तब चंद्रभागा कहती है कि 8 वर्ष से लेकर के आज तक मैंने जितनी भी एकादशी का व्रत किया है, उन सभी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हे शोभन आपका यह राज्य अचल हो जाए। जब तक यह धरती रहे तब तक मंदराचल पर्वत के शिखर पर यह आपका राज्य बना रहे। और एकादशी के प्रभाव से ही शोभन और उनकी पत्नी चंद्रभागा युगों युगों तक निरंतर इस धरा पर हैं। उनका यह तप, भगवान की यह कृपा निरंतर हमारे लिए प्रेरणा का विषय बनी हुई है। सभी का अंतःकरण भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हो, जिससे उनका जीवन अक्षय आनंदपूर्ण उत्फुल्लतादायक हो जाए। शास्त्र कहते हैं कि अनायासेन मरणम, हमारा शरीर जब नष्ट हो तब किसी पीड़ा से वह नष्ट न हो, अनायास ही सहज रूप से शरीर से प्राण निकल जाएं। जिस तरह से फल के पक जाने पर लता से फल स्वयं पृथक हो जाता है, उसी तरह अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम। जो व्यक्ति एकादशी रहता है उसके जीवन में दीनता नहीं रहती, दैन्य नहीं रहता, उसका जीवन बिना दीनता के प्रसन्नता पूर्वक वह रहता है। तो बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सान्निध्यम, और जब यह शरीर पूरा हो जाए तब परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त हो, हम किसी प्रतिकूल योनियों में न जाएं, हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो, हमें नारायण का श्री हरि का सानिध्य प्राप्त हो। देहांते तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हमें ऐसा ही शरीर दें, ऐसा ही जीवन दें, हम अपने जीवन में आपकी कृपा प्राप्त करें। इसी तरह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है, अर्थात जागृत करने वाली एकादशी, प्रबोधित करने वाली एकादशी, जिसे हम देवताओं के उठने के काल के रूप में जानते हैं। इसको देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं कि 4 मास तक वर्षा ऋतु हो जाने के बाद यह देव प्रबोधिनी एकादशी आती है। सभी ऋषि मुनि एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं और वे वहीं भगवान नाम का जप करते हैं। भगवान नारायण श्री हरि भी इन 4 मासों में विश्राम करते हैं और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे उठते हैं। दीपावली के 11वें दिन यह देव प्रबोधिनी एकादशी होती है। जो कोई भी साधक इस दिन रात्रि जागरण करता है
उसे शताधिक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर कोई दान करता है तो उसे कोटि राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो अध्ययन करता है उसे भगवान विद्या का वरदान देते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो औषधि का दान करता है वह स्वयं निरोगी हो जाता है और उसके कुल में किसी को भी रोग नहीं सताता। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो वस्त्र दान करते हैं सारे जीवन उनको नूतन वस्त्राभरण प्राप्त होते रहते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी वह अत्यंत महान पवित्र दिवस है जो पाप नाशिनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। जो भी साधक इस दिन अन्न का उपवास करते हैं, जल का उपवास करते हैं, अपने नेत्रों का संयम करके प्रतिकूल दृश्य नहीं देखते, कानों से किसी की निंदा का श्रवण नहीं करते, मुख से किसी के लिए प्रतिकूल नहीं बोलते, हाथों से कुछ प्रतिकूल नहीं स्पर्श करते और जिह्वा का संयम रखते हैं, गुरुजनों का सानिध्य रखते हैं, उनके समस्त जीवन में किए गए समस्त पापों का क्षय हो जाता है, पुण्य का वर्धन होता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की यह देव प्रबोधिनी एकादशी जिसमें पैजनिया चटकाते हुए नारायण श्रीहरि जागृत और चैतन्य होकर के देवता प्रसन्न हो जाते हैं, नयनोन्मीलन करते हैं, अपने नेत्र खोलकर जब भक्त को देखते हैं, साधक को देखते हैं तो उसके जीवन में आनंद उल्लास आ जाता है। संपूर्ण मंडल में वैवाहिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि होने लगते हैं। जिसके जीवन में जो भी रुके हुए काम हैं वह सब देव प्रबोधिनी से प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्दिक यश व्याप्त होता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी जो प्रबोधन करती है यह पापनाशिनी एकादशी है। ये संपूर्ण लोक का चराचर जगत का मंगल कर देने वाली है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने यह संकेत किया था कि हे नारद, यह देव प्रबोधिनी एकादशी धरती पर कल्प वृक्ष की तरह है। जो भी साधक खाना खाते समय, आहार लेते समय, वस्त्राभूषण पहनते समय अथवा पूजन पाठ करते समय नारायण श्रीहरि को समर्पित होकर करता है, उसको प्रभु की कृपा प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाती है। यह मास श्रीहरि विष्णु का मास है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर दीपक का दान करता है, दीपदान करता है, तो प्रभु उसको प्रसन्न होकर उसके संपूर्ण जीवन में उजाला भर देते हैं। कार्तिक मास में अगर कोई सरोवर, कुआं, बावड़ी खुदवाता है तो उसके जीवन में प्रभु अक्षय आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गीता, श्रीमद् भागवत का निरंतर पाठ और श्रवण करना चाहिए। एक एक शब्द पढ़ने से भी व्यक्ति को अनंत पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में यथा सामर्थ्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हमारे पूर्वज तर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से चतुर्दिक बुद्धि का, विवेक का अभ्युदय होता है और भ्रम भय का भंजन हो जाता है। संपूर्ण चराचर जगत में कार्तिक मास की यह रमा और प्रबोधिनी एकादशी विश्व का कल्याण करने के लिए, सबके अंतःकरण में हुलास और आनंद भरने के लिए आती है। साधक सावधान, जागृत और चैतन्य हो जाएं। कार्तिक मास में भगवत पूजन, भगवत आराधन करें। आरती न लेकर दीप भगवान को ही अर्पित करें। दीपदान करने का बड़ा महात्म्य है। स्वयं अध्ययन करें और ज्ञान दान करें, इसका बड़ा महात्म्य है। जो आपको अपने लिए अनुष्ठान या विश्व मंगल के लिए अनुष्ठान करना है, कार्तिक मास इसके लिए अत्यंत महनीय और श्रेष्ठ समय है।
आपके जीवन में शुभता प्रकट हो, आपके मनोरथ पूर्ण हो और संपूर्ण विश्व का मंगल हो, सात्विक चेतना का अभ्युदय हो, आनंद ही आनंद हो। इसी भाव के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।